हंगामा थमा नहीं है। जेआईटी का आज एक और अहम इजलास जारी है, जिसमें वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज भी जेआईटी के रूबरू पेश हो गए हैं। हुसैन नवाज जेआईटी के सवालात के जवाब दे रहे हैं। जेआईटी ने हुसैन नवाज को तलब किया था। जी बिल्कुल, जेआईटी ने हुसैन नवाज को तलब किया था और 24 घंटे का वक्त मिला था और आज हुसैन नवाज जेआईटी के सामने पेश हो गए। और पेश होने से पहले मीडिया के सामने जो उन्होंने गुफ्तगू की वो ये कहते हैं कि मुझे 24 घंटे का नोटिस दिया गया था, ना तो मुझे प्रोसीजर बताया गया कि तरीक़ाकार क्या होगा, किस ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई होगी, और ना ही उन्होंने कहा कि ये बताया गया कि सवालात क्या होंगे, ना ही सवाल पूछे गए। अपने वकील के हमरा पेश हुए। इस मौके पर उनका यह मौक़िफ़ था कि अगर उनके वकील को साथ जाने की इजाज़त ना दी गई तो फिर वो बाहर आकर इस पर अपना मौक़िफ़ देंगे। इसी हवाले से एक चीज़ ये भी अहम है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत होगी कि हुसैन नवाज की जानिब से जो दो अफराद पर, एक SCCP के जो रुकन हैं और एक स्टेट बैंक के जो रुकन हैं, उन पर एतराज़ात उठाए गए हैं। उस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। तो बाज़ जो कानूनी माहिरीन हैं ये कहते हैं कि बेहतर होता कि इस मामले पर यह देख लिया जाता कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत होता तो फिर उसके बाद इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाती या हुसैन नवाज को तलब किया जाता। हुसैन नवाज ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने पेश होगा, उनको बता दिया जाएगा जो मौक़िफ़। आपने दो लोगों के बताइए कि आपने दो लोगों पर एतराज़ किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए हुए हैं, तो आप उन्हीं लोगों के सामने पेश होकर उन्हीं का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं करेंगे? नहीं, बात यह है कि मुझे कल नोटिस मौसूल हुआ है, कल के दिन लाहौर में नोटिस मौसूल हुआ है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं करता उस वक्त तक जाहिर है इसकी कानूनी हैसियत है, और जो मेरा मौक़िफ़ मैं जाके वहाँ पे दे दूँगा। और कल जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगा वो। अच्छा हुसैन साहब, ये बताइए, आप के एक जो अजीज हैं उनके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा है कि जो दो अरकान हैं कमेटी के, पर्टिकुलरली खालिद रसूल साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो दबाव डालते रहे उनके ऊपर कि वो एफिडेविट सामने ले लें। इस सारे माहौल में आप समझते हैं कंफर्टेबल होंगे आप कमेटी के जो टीम है उसके सामने, और आप अपने वकील के साथ पेश हो रहे हैं या आप अकेले पेश हो रहे हैं? मैं अपने साथ अपने वकील को लेके आया हूँ, और अगर जो है उन्होंने वकील को आने से रोका तो मैं आपको आके बताऊंगा कि जो ना मेरे वकील को रोका गया है। वकील फजले गनी एडवोकेट्स के एक जो ना वकील हैं जो कि वहाँ उनके साथ काम करते हैं। आपको क्वेश्चनर भी भेजा गया था, क्वेश्चनर की आप तैयारी करके आए हैं? जी नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई क्वेश्चनर नहीं भेजा गया है, और मुझे जो है उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया है यहाँ पहुँचने के लिए भी और सामने आने के लिए भी। किसी किस्म जो है ना उन्होंने मुझे ना तो कोई क्वेश्चनर दिया है और ना ही उन्होंने कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी उन्होंने मुझे। आप ये बताएं जिस बात आप कर रहे थे वो दबाव आज जारी किया, तो आप क्या बाइकआउट करेंगे? मैं देखिए जी कि मैं माजरत चाहता हूँ, अभी जो है ना मैं किसी मफरूजे पे बात नहीं करूँगा। वापसी पे गुफ्तगू मेरे वकील को जाने से रोका के देखेंगे कि वो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जाहिर है अगर उनको रोका गया तो मैं आपको बता दूंगा। हुसैन नवाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, हुसैन नवाज पेश हो चुके हैं जेआईटी के सामने, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? मेरा ख्याल है एक अक्लमंदी की बात की है, जिद नहीं की, और कोई इन्होंने कानून के आगे सर झुकाना चाहिए, कानून की बलादस्ती को तस्लीम करना चाहिए। गालिब इम्कान यही था कि इनको जुमेरात और जुमे को बुलाया गया और ये नहीं आए। ये इसका जवाब दे सकते हैं कि मुझे जुमेरात में जुमे को बुलाया गया और मैं आया, क्यों नहीं आया। और 8 में से 5 सवाल जो है, 14 में से 8 सवाल इनसे मुतल्लिक़ हैं, इसलिए इनके जवाबात बड़े अहम हैं। और तारक शफी साहब ने जो जवाबात दिए हैं उससे मेरा ख्याल है केस काफ़ी पेचीदा हो गया है और नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। तो इसलिए अब जब हुसैन नवाज साहब वापस आएंगे, घर जाएंगे, तो उनके पास वकला की एक पूरी टीम है, पूरे लोग बैठे होते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे वो पूरा इस पे गौर वौस कर रहे हैं और ये क्या फैसला करते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि इनको जेआईटी का बाइकाट नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने जेआईटी का बाइकाट कर दिया तो फैसला 60 दिन से पहले भी आ सकता है, और फैसला जो है कोई इनके हक में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। कानून जो है उसमें हुदैबिया पेपर मिल का मसला और उसमें कतरी खत इनको ले डूबा है,
और कतरी खत किसने इनसे पेश करवाया ये यही बता सकते हैं। तो मेरे नज़दीक जब हुसैन नवाज वापस आएंगे तो केस के बारे में वाज़ेह शक की सूरत हाल जाएगी अगर उन्होंने कुछ बताया तो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद साहब, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये है कि JIT का इजलास जारी है, हुसैन नवाज अंदर मौजूद, सवालात किए जा रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं वो या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आप सुबह से ही कार्रवाई को रिपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? नो कमेंट्स कहा जा रहा है या कोई जवाब भी दिया जा रहा है? जी, जिस तरह हुसैन नवाज आए थे, तवक्को की जा रही थी और जिस तरह उनके स्क्वाड को बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा देखें, जैसे कि वो तवक्को कर रहे थे कि प्रोसीडिंग शायद इतनी लंबी ना चले, क्योंकि हुसैन नवाज खुद भी ये कह चुके थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये शॉर्ट नोटिस जो है ये दिया गया था, जिसकी कंप्लाइंस में वो आज पेश हुए हैं और अपने वकील को लेकर आए हैं। और वो खुद इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे कि आज बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा, लेकिन जितनी देर अभी तक हो चुकी है इससे ऐसे ही लग रहा है कि जो क्वेश्चनिंग का सिलसिला है वो जारी है। जो क्वेश्चंस हैं JIT ने हुसैन नवाज के सामने ज़राए ने बताया है कि रखे गए हैं और हुसैन नवाज के वकील भी उनके साथ ही अंदर गए, लेकिन इस बात की अभी तक कोई इतला नहीं है कि वकील इस वक्त उस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हैं या नहीं, जहां पर JIT का इजलास हो रहा है। और इस वक्त चूंकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद यहां पर फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद है, तो इसी के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी जो है ये तैनात की गई है, यहाँ सिक्योरिटी जो है मजीद तलब कर ली गई है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं दानियाल अजीज साहब जो हैं यहाँ पर कारकुनों के साथ मौजूद हैं। दानियाल अजीज साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। दानियाल साहब, काफी देर हो गई, 1 घंटा हो गया है, लगता है सवालात का सिलसिला अंदर जारी है। जी, इसमें जाहिर बात है ये JIT है और हम आज हुसैन साहब यहाँ पर पेश हुए हैं। वाज़ेह तौर पर ये पैगाम जा रहा है कि नून लीग जहाँ पर कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक लाजम भी नहीं था कि बैरून मुल्क जो शहरी मुकीम हैं उनको यहाँ पर आकर इस सारे सिलसिले में शमूलियत इख्तियार करते, लेकिन रज़ाकाराना तौर पर बग़ैर किसी किस्म के सहारे के, बग़ैर किसी तकनीकी सहारे के, बग़ैर इस्तिस्ना के सबको हाज़िर करवाया और आज इस JIT के सामने हम पेश भी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए आपके नाजरीन को कि 2000 बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता और मेरे दिल के करीब ये मीडिया का थोड़ा सा फेलियर भी है कि 2014 से इमरान खान के ऊपर JIT बनी हुई है, दहशतगर्द अदालत की। वो इस वक्त इस्लामाबाद की दहशतगर्द अदालत का इश्तिहारी है और हम हुकूमत में रहते हुए अदारों का ऐसा एहतराम करते हैं कि हर जगह पर जो भी हमें लगाई जाती है जिम्मेदारी वो हम पूरी करते हैं। आपके एहतराम को देखकर ये कहा जा सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है इस केस में उनको भी तलब किया जाए तो वो भी पेश होंगे? मेरे ख्याल में पूछने का सवाल ये है कि इमरान खान साहब किस दिन पेश होंगे। जो नजम सेठी वाला केस है जिसमें 44 दफ़ा उनको नोटिस हो चुका है लाहौर की अदालत से, वो वहाँ पर पेश नहीं होते, खुद वो मान चुके हैं कि वो झूठ है, इनके ऊपर कोई अखलाकी फर्ज नहीं बनता। जो इलेक्शन कमीशन है, सुन लें एक मिनट के लिए, जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर ये कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ 3 पेशियाँ हो चुकी हैं, वहाँ पर तशरीफ नहीं ला रहे, ना अपना बयान दे रहे हैं और उनको आगे से कन्वीनियंस पूछी जा रही है कि जी आप अपनी कन्वीनियंस बता दें। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो इनके खिलाफ केस है वहाँ पर भी बार बार ये मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कौम के सामने ये चीज़ भी आनी चाहिए कि एक तरफ एक जमात है जो एहतसाब की पासदारी कर रही है, जो पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने की तगदो में है, खुद भी शामिल हो रही है, दूसरों को भी कह रही है, जैसे कि मैं आज इमरान खान को कह रहा हूँ। एक तरफ एक जमात है जो सिर्फ इसको एक सियासी बौने होने की हैसियत में सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको इशू बना के अपना कद जो है वो ऊपर ज़ाया करें, जबकि उनके अपने सूबे में जो है 1.5 साल से वहाँ पर उन्होंने एक मफलूज करके रख दिया जिस नारे के ऊपर वो हुकूमत में है। दानियाल साहब, सेम नौयत का केस जो है हनीफ अब्बासी साहब की दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस केस में भी आप JIT बनाने की कोई दरख्वास्त करेंगे? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो JIT बनी हुई है 3 बरस हो गए हैं, वो एक दफ़ा पेश नहीं हुए। आप लोगों ने तो ये तरद्दुद नहीं किया ना, यहाँ पर आप रोज़ तस्वीरें दिखाते हैं कि जी फलाने साहब मेंबर बन गए, ये फलाने साहब मेंबर बन गए, ये हीरे हैं या ये नहीं है। तो आपको भी उतना ही टाइम देते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, इलेक्शन कमीशन के बाहर भी। अभी हम लाइव हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि इमरान खान के 2014 की JIT पे कौन कौन मेंबर है? नहीं, इमरान खान की JIT का इस वक्त केस नहीं चल रहा ना, इमरान खान की JIT का केस चला है, वो इश्तिहारी है। अच्छा, इश्तिहारी, अच्छा ये बताएं दानियाल साहब, इश्तिहारी हैं तो हुकूमत ने
उस कोर्ट को के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है? इश्तिहारी है, क्यों नहीं? पुलिस आपके अंडर नहीं है, वजारत दाखिला आपकी नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम रोज ये सुनते हैं। अभी पिछली जो हियरिंग थी इसी पैनामा केस में, उसमें भी हमने सुना कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना हम जानते हैं और अगर इसमें किसी किस्म की ताखीर हुई तो फिर हम उसका सख्त नोटिस लेंगे। तो इसमें एक मिनट, वजारत दाखिला क्या कर रही है ये बता दें। और सुन लें, तो इसमें यह है कि अगर हम अदालतों पर निसार करते हैं, यकीनन उनके पास इख्तियार है और हम तवक्को करते हैं कि वो उसी तरह बराबरी में इस्तेमाल करेंगे जैसे कि बाकी केसेस में किया। मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि कराची में ये इस तरह का जो वेट कर रहे थे और इश्तिहारी करार दिए गए थे, उनको रेंजर्स वाले लेके आए थे। तो इसमें कानून की बराबरी होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। एक मिनट के लिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अवॉइड ना करें प्लीज। और मैं एक मिनट, मैं दुनिया टीवी से ये तवक्को करता हूँ कि आप लोग अब इमरान खान की JIT के तस्वीरें भी बताएंगे और उनके मेंबरों के नाम भी बताएंगे। काफी नाराज नजर आ रहे हैं दानियाल अजीज साहब। कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ बनने वाली JIT को 3 साल से कोई नहीं दिखा रहा, किसी को नहीं मालूम उसके मेंबर कितने हैं, कौन से हैं, उस केस की नोयत क्या है। लेकिन हमारे खिलाफ बनने वाली जो JIT है उसके मेंबरान भी रोज दिखाए जाते हैं, उसकी प्रोसीडिंग दिखाई जाती है। लेकिन दानियाल अजीज साहब को हमने जब कहा कि आपको भी रोजाना उतना ही मौका दिया जाता है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे और जुडिशियल एकेडमी के बाहर से हमें अपडेट कर रहे थे और वहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है। दानियाल अजीज वहां पर मौजूद हैं, तारिक फजल चौधरी वहां पर मौजूद थे, इसके साथ साथ हनीफ अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के दीगर कारकुन भी मौजूद हैं। 1 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, हुसैन नवाज को JIT के सामने पेश हुए और सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। इसी सारे मामले पर हम मजीद बात करेंगे। अयाज अमीर साहब, सीनियर तज्जियाकार, और सलमान गनी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को हम वेलकम कहेंगे। अयाज अमीर साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगी। 1 घंटे से ज्यादा हो गया सर, अभी तक सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। क्या आपको लग रहा है, क्या वाकई एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है? मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा ये सारा मामला? नहीं पहुंचना चाहिए। अब वो ये अभी तक तो कोई बड़ी लंबी प्रोसीडिंग्स हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां तो कोई खातिर खा जवाब ये दाखिल करा नहीं सके थे। तो इसी सिलसिले में अगर उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं तो जाहिर है कि वो जो JIT है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही या इनके जवाब जो हैं कॉम्प्रिहेंसिव और मुफस्सल और इफेक्टिव नहीं है। अब ये आए बाय शाय से काम लें कि वो कतरी शहजादे ने हमें पता नहीं कब दिया था या वो अब वो कहना नहीं चाहिए, पर वो दादा जान को भी बीच में इस केस में वो ले आए, मरहूम दादा जान को। अब उनसे कौन पूछे और कौन, वो फरिश्ते जाके उनसे पूछेंगे? तो जाहिर है इनको जवाब देने इनके पास कोई है नहीं, डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में एक भी नहीं है। तो अजीब बात है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, इतना लंबा अरसा है, कोई भूली बिसरी बैंक स्टेटमेंट हो, कोई चेक का कोई फैक्सिमिली हो, कुछ चीज नहीं है। ये मेरे ख्याल अपने नौयत का एक अनोखा केस है बैनुल अक़वामी जुरिस्प्रूडेंस में कि वजीर आजम एक सिटम वजीर आजम है, उनके होनहार बेटे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, बैंक्स हैं, बाहरों के जिक्र है, लोन्स हैं बाहर के, लेकिन एक कागज नहीं दिखा सके। मेरा ख्याल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक होगा जो यहाँ पे कायम किया जा रहा है। अब क्योंकि JIT बैठी है, देखिए JIT मॉडल टाउन केस में भी बनी हुई है, वहां पे 14 लोग मर गए थे, उस JIT का क्या बना? ये JIT मुख्तलिफ इसलिए है कि इसके पीछे अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसके पीछे अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की है। हमारे साथ सलमान गनी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सलमान गनी साहब, एक मामला अहम यह भी है कि इस सारे जो क्राइटेरिया हम देख रहे हैं इसमें कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की समाअत होनी है, जो दो अफराद पर एतराजात किए गए हैं हुसैन नवाज की जानिब से। ऐसे में JIT ने आज ही बुला लिया हुसैन नवाज को। आप समझते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, यह सही टाइमिंग है? देखिए, ये बात तो खुद हुसैन नवाज के हवाले से अच्छी है कि अगर उन्हें बुलाया गया है तो वो पेश हुए हैं। और बात ये कि ये अदल इंसाफ की एक तारीख रकम होने जा रही है और जब हुक्मरान भी अपने आप को जवाबदेह समझेंगे तो यकीनन फिर आईन और कानून की बालादस्ती होगी। पाकिस्तान में मौसर इंसाफ का अमल जो है वो तकवीत हासिल करेगा। हमारा बड़ा सियासी अलमिया ही ये रहा है कि हमेशा बयानात और इल्जामात से काम चलाया जाता रहा, लेकिन खुद को किसी ने जवाबदेह नहीं समझा। और अब ये मामला तो खुद पाकिस्तान के अहले सियासत कोर्ट में लेके गए हैं कि हमारी पार्लियामेंट की हैसियत और अहमियत ये है कि पार्लियामेंट ने TORs बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी और हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी TORs नहीं बना सकी थी।
तो आज ये मामला कोर्ट के पास चला गया और कोर्ट भी वो है जिसकी खुद मुख्तारी और आजादी। ठीक है, तो यानी आप ये सारे मामले पर सराहते हैं कि हुसैन नवाज पेश हो गए। शुक्रिया आपका सलमान गनी साहब। अयाज अमीर साहब अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मामला अहम है। शेख रशीद अहमद साहब से हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, अब वो हमें वीडियो लिंक पर भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा, ये तो आपने कहा कि ये अच्छी बात है कि वो पेश हो गए, उन्होंने जिद नहीं की, लेकिन क्या वजीर आजम भी जिद नहीं करेंगे और वो भी अगर उन्हें तलब किया जाता है तो वो भी पेश हो जाएंगे आपके ख्याल से? अब मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन है। वजीर आजम के नाम के सवालनामे तैयार हैं। जो अखबारी नुमाइंदे मुझे कहते हैं कि क्योंकि मैं वही बात करता हूँ ना जो कानून के दायरे में रह के सवालनामे नवाज शरीफ साहब के लिए तैयार हो चुके हैं, वो पेश होते हैं नहीं होते, लेकिन हसन हुसैन नवाज के आने से जाहिर होता है वो भी पेश होंगे। ये जो एक फजा बनाई गई है जी कि हम टकराएंगे, हम वो एक्शन 160 के तहत और आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो इख्तियारात JIT को दिए हैं वो किसी सूरत में भी इनकारी नहीं हो सकते। अगर कोई बंदा पेश ना हुआ और किसी बंदे ने ले तो लाल से काम लिया और जिद की तो अगली पेशी पे ही जो है वो बात जो है इधर उधर हो सकती है। सो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली या लॉयर्स ने जो नवाज शरीफ को मशवरा दिया है या हुसैन को मशवरा दिया है, क्या फ़र्क पड़ गया? वो ऐसी पिंडी से इन्होंने बुला लिए हैं नाज़म और डिप्टी नाज़म, ना भी बुलाएं तो कोई मसला नहीं, कोर्ट है भाई, कोर्ट में पेश होना क्या बुरी बात है। और नवाज शरीफ को भी सवाल नामों का अगर जवाब देने के लिए जाना पड़े ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये कल कोई ये ना कहे कि हमें सफाई का मौका नहीं मिला जी, हमें हमारा तो ट्रायल कोर्ट किया गया, हमारा तो ये, अगर ये नहीं जाएंगे जी तो फिर मेरा ख्याल है इनके नुकसान का बहुत जल्दी फैसला हो सकता है। अगर इन्होंने बाइकआउट किया, इन्होंने जिद की, इन्होंने ले तो लाल से काम लिया और इन्होंने कानून के साथ और अदारों के साथ टकराने की कोशिश की, तो फिर केस का जल्दी भी फैसला हो सकता है, वरना 100-125 दिन लग जाएंगे इस केस के फैसले को। शेख साहब, लेकिन जो एक तसादुम की फजा की आप बात कर रहे हैं तो अपोजिशन की जानिब से यह तासुर दिया जा रहा था और ख़ासतौर पर आपकी जो इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ उसकी जानिब से कि ये नहीं पेश होंगे, लेकिन हुसैन नवाज पेश भी हो गए हैं। अब वो जो 2 दर्जन के करीब कारकुन वहाँ पर पहुँचे हैं वो भी खैर इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे हैं, कोई प्रोसीडिंग्स को छेड़ने के लिए नहीं पहुँचे। तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है? और ख़ासतौर पर जो JIT को चैलेंज भी किया गया है तो वो भी कानूनी निकात के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लगती है आपको तसादुम की फजा? देखें, 2 बातें हैं। कोई चैलेंज करते DG MI को करते, उसकी वो क्योंकि पहले भी रहे हैं, ब्रिगेडियर ISI को करते। ये जो 2 हज़रात चैलेंज किए हैं इन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद सिलेक्ट किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ये जो 2 आदमी भेज रहे थे उनके बारे में फजा साजगार नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर भी, मीडिया में भी। अगर सुप्रीम कोर्ट में 2 आदमी जो हैं वो अपनी सोचों के तहत एक इंडिपेंडेंट और एक वेल इमेजेबल पर्सनैलिटीज़ को लिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कमाल ये है कि ये ताख़ीर करने के लिए कितनी ताख़ीर कर लेंगे जी, जितनी ताख़ीर करते जाएंगे उतना इनका नुकसान होगा, उतने उन पर और मट्टी गिरेगी, उतना मौसम अबर आलूद होगा, उतनी मीडिया में इनकी किट लगेगी। जितनी जल्दी फैसला आएगा उतनी जल्दी बेहतरी। और 60 दिन से अगर 90 दिन भी हो जाए, 80 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 दिन भी आगे नहीं बढ़ेंगे, सो 60 दिन के अंदर हो जाता है तो 5-10 दिन और लगा लें किसी सारे जजेस के बैठने के। अभी तो 2 में फेल हैं और 3 में सप्लीमेंट्री है, फिर ऐसा हो जाएगा कि 5 के 5 में ही फेल हो जाएंगे और पप्पू साहब के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, बड़ी मुश्किल। तो शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी इस मामले पर मामला निमट जाएगा 60 दिन के अंदर या फर्दर टाइम लगेगा? और दूसरा ये कि ये जो JIT पर एतराज़ात किए गए हैं, आप समझते हैं कि JIT के कोई टूटने का भी चांस है? सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला दे सकती है? देखें, मैं इतना बड़ा सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, कल का मसला है, चंद घंटों की बात है। मैं अभी आपको ये कह दूं कि नहीं कि वो मुस्तरद कर देगी इनकी दरख्वास्त और कल मुस्तरद ना हो, फिर आप मेरा किट लगा देंगे जी, एक और पेशेंट कोई गलत हो गई। मेरा ख्याल है ये सिलेक्शन उन्हीं की है, फैसला आप अपने आप कर लें कि इनकी दरख्वास्त रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, क्योंकि इनकी सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने खुद की है
और रिश्तेदारियां तो अब असद उमर का भाई जुबैर गवर्नर लगा हुआ है वहाँ। 65 की लड़ाई में एक जर्नैल इधर से लड़ रहा था, उधर से सका भाई उसका लड़ रहा था। पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट जेल में था और दूसरा ब्यूरोक्रेट जो है वो, एक भाई जो है मुल्क का सरबराह था और दूसरा भाई जो है वो अपोजिशन लीडर था। सो ये बातें पाकिस्तान में बड़ी अजीब हैं कि उसकी बीवी ट्वीट कर रही थी या उसका ये कर रहा था और ये कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी कानून और आइन का फैसला करेगी, और ये फैसला सुबह जो है मेरी सरिश्त में तो, क्योंकि उन्होंने खुद इंतखाब किया है, सिलेक्ट किया है इनको, फिर फैसला भी उन्हीं ने कर रहे हैं, तो फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये मुस्तरद होगी और हम ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ देते हैं। वो कल खुद ही फैसला सुना देगी तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब, आपने वक्त निकाला और खुसूसी गुफ्तगू की। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके टेलीफोन लाइन पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, एक तो ज़ाहिर है अहम डेवलपमेंट है, हुसैन नवाज खुद पेश हो गए। आपको क्या लगता है, शेख साहब बड़े कहते रहे हैं कि बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा ये केस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक तो 1 साल गुजर गया, इस सारे मामले का हल कोई नहीं निकला। अभी भी ये मामला तवालत इख्तियार करेगा या फिर जल्द ही फैसला आ जाएगा, क्या उम्मीद है आपको? फवाद चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? फवाद चौधरी से बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम रद्द-ए-अमल भी जान रहे हैं मुख्तलिफ जमातों का और इसके साथ साथ आपको सूरत हाल से अपडेट भी कर रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज JIT के रूबरू पेश हो चुके हैं। सवालात उनसे किए जा रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ रही है और सबकी नजरें जमी हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो वो क्या बताते हैं कि क्या हुआ अंदर। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ये एक अहम पेशरफ्त है और मुख्तलिफ सियासी हलकों की जानिब से हुसैन नवाज की पेशी को सराहा भी जा रहा है। जी बिल्कुल, अहम मामला है और अहम पेशरफ्त है और इस अहम पेशी से मुतालिक भी हम आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।